इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो या तो ये आर्टिकल रखना चाहिए या ये भ्रष्ट सिस्टम हटना चाहिए। अब मैं तुमको सबको मेरे साथ में लेकर रहूंगा। क्यों? तुम भी रोने लायक हो। उन सभी बच्चों में जनरल में मेरी रैंक 1 नंबर है। मैं बेरोजगार हूँ। पिछली बार जूनियर अकाउंट में भी मेरे 23 क्वेश्चन कट गए, तो मैंने सोचा अब अगली बार अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी मेरे ये सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, क्या मतलब है? सब किस्मत के भरोसे रहा तो मेहनत का क्या करेंगे हम। क्या मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा? मंगलग्रह चले गए। आउट ऑफ स्टेशन क्या होता है? मंगलग्रह चले गए। मेरा नाम है हेमराज, मैं डीग जिले से आया हूँ और मेरे पशु परिचर में 130 नंबर है। जब भी मैं इसमें भर्ती से बाहर हो रहा हूँ, 8,500 रैंक आ रही है इसमें भी। और इसमें केवल जो लाभ दिया गया है वो छठी शिफ्ट को दिया गया है। और मैं 1-1.5 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी इसका परिणाम नहीं निकला है। और मेरी एक ही मांग है, बार बार एक ही मांग है, इसका रिजल्ट जो दोबारा आना चाहिए रिजल्ट। सबसे पहले भाइयों मैं सबसे पहले मेरे लिए रहूँगा। सबसे पहले मैं मेरे लिए रहूँगा, फिर सबके लिए रहूँगा। ध्यान से सुनना मेरी एक बात। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 5। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स। जन्म स्थान, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जन्म स्थान, धर्म, मूल, जाति, लिंग, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा ना। आप मानते हो इस बात को? लेकिन ये बात सरासर गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो या तो ये आर्टिकल रखना चाहिए या ये भ्रष्ट सिस्टम हटना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे ऊपर अत्याचार है। एक एक फैक्ट का खंडन करता हूँ। जिस तरह से चीज़ों का, संविधान का मिस इंटरप्रेशन किया है इन्होंने, वो मैं आपको एक एक नॉलेज बताता हूँ। भी देखो, सबसे पहले ये बोलते हैं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये क्या है? ये क्या है? टीएसपी और नॉन टीएसपी की वैकेंसी जो अलग अलग हैं, ये क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण है क्या? नहीं है, है ना? तुम सब पीड़ित हो ना इसके? ठीक है, कॉमन है। जाति के आधार पर नहीं है क्या? डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर नहीं है क्या? ये क्या है? ये वैकेंसीज का डिवीजन ये क्या है? जाति के आधार पर नहीं है। ये क्या है? लिंग के आधार पर नहीं है। ये लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है। मेल और फीमेल की वैकेंसीज अलग अलग हैं। अभी और बताता हूँ। ये मूल वंश के आधार पर है। जो एंसेंसिटी होती है, जो ओरिजिन होता है, उसके आधार पर भी भेदभाव है मेरे साथ में। उसके आधार पर भी मेरे साथ भेदभाव है। बेल्ट की नौकरी में जनरल के बच्चों के लिए अलग से मापदंड होते हैं और SC ST वालों के लिए अलग से मापदंड होते हैं। मैं मानता हूँ तुम में से भी SC ST के होंगे, तुम पीड़ित हो, मैं तुम्हारी व्यथा को समझता हूँ। लेकिन आज तुम्हारे दर्द हुआ है सबके, तुम्हारे बिलबिलाहट हुई है, इसलिए तुम यहाँ आए हो। मेरी बिलबिलाहट आज की नहीं है, मेरी शुरू की बिलबिलाहट। अभी देखो, धर्म के नाम पर ये रहे वक्फ UCC, आज तक UCC लागू नहीं हो पाया, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वक्फ बोर्ड आज भी चल रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी भिल्ले के आ रहे हैं। एक सेकंड में इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी दर्द को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? हमारे साथ में जो चोट हो रही है उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? अब तुमको मेरे स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बता देता हूँ सारी। अब मैं तुमको सबको मेरे साथ में लेकर रहूंगा। क्यों? तुम भी रोने लायक हो, तुम भी परेशान हो। आज किस चीज से? नॉर्मलाइजेशन। तुमको भी नॉर्मल कर दिया, जैसा आई मेरे जैसा कर दिया तुमको। आज रोने के लिए मजबूर। मेरे स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बता देता हूँ आपको। ऑल ओवर जो रैंक है, 14 लाख बच्चों ने, 13 लाख बच्चों के समथिंग बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें मेरी रैंक नॉर्मलाइजेशन के बाद 1407, ठीक है, सॉरी 1607, 1605। और अभी भी मेरी जनरल में रैंक ऑल ओवर सभी शिफ्टों को मिला के 41वीं है। मेरी शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में 1,89,722 बच्चों ने पेपर दिया था। उन बच्चों में ओवरऑल मेरी रैंक 51वीं रैंक है। और उन सभी बच्चों में जनरल में मेरी रैंक 1 नंबर है। मैं बेरोजगार हूँ। क्या यह सच है? यह न्याय है क्या? आलोक राज, बेशर्मी की हद हो गई। तुमको न्याय करना नहीं आता, सिस्टम को छोड़ो। हमारे जैसे बेरोजगारों को बैठाओ थिंक टैंक में। तुम योग्य नहीं हो, तुम नालायक, निकम्मे, नाकरे, भ्रष्ट, बेईमान, कुटिल, कपटी, पापी हो तुम सच्चे नहीं हो। क्या बोल रहे थे आलोक राज जी कि हम जब रिजल्ट निकालते हैं तो हम देखते नहीं किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा। इस फैक्ट का एक सेकंड, आज से वर्षों पहले पूर्व, पानी मिल जाएगा भाई साहब, आज से वर्षों पूर्व जब राजा दशरथ ने बिना देखे तीर चलाया था तो उसको श्राप दिया था ना। श्रवण कुमार मारे गए थे ना। आज भी सब उनको दोषी बताते हैं कि बिना देखे तीर नहीं चलाना चाहिए।
जब आप कोई कर्म कर रहे हो तो उसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप उसके बारे में नहीं सोच सकते हो ना तो आप उस जगह रहने लायक नहीं हो। देखिए, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी नाराज़गी है आलोक राज जी के लिए। मैं जानना चाहता हूँ आगे अपना कदम क्या होगा? आगे क्रम यही है, सीधी सी बात है, नो बकवास। पशु परिचर का रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए और हमारी कोई मांग नहीं है। भर्ती यदि कोर्ट में जाती है, अटक जाती है तो अटक जाने दो। हम मर रहे हैं तो सारी दुनिया मर जाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। रिवाइज होना चाहिए रिजल्ट। 600 रैंक तक सेकंड शिफ्ट के, फोर्थ शिफ्ट के बच्चे है नहीं यार। ताज्जुब है, अंधों को, बहरों को, कानों को दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। ये क्या है? कौन से देश के आए हैं? एलियन है क्या ये? देखिए, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ में कई और युवा मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार मीणा है सर। मेरी 116 नंबर है 150 में से, और तीसरी छठी पारी के जितने भी बच्चे हैं 7000 रैंक तक वही टॉपर है, कोई है ही नहीं उनके आसपास। इनकी चालबाजी देखिए आप, इनकी चालबाजी है 4 लाख बच्चे पास कर दिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं चले कौन पास हो रहा है। अगर 2 गुना पास करते तो एक ही लिस्ट में उन्हीं का नंबर दिखता बार बार, इसीलिए इन्होंने 4 लाख पास किया ताकि पता नहीं लगे। आलोक राज जी बोलते हैं हम नुकसान फायदा नहीं देखते, यहाँ मरने को है। किसी की एज जा रही है, कोई ओवरेज हो रहा है, ठीक है, किसी की शादी हो रही है, किसी को कर्जा चुकाना है, और ये बोलते हैं कि हम नुकसान फायदा नहीं देखते। यहाँ पे 2-2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या होगा? आगे सुधार करेंगे? नहीं, अभी इसमें करो सुधार जो भी करना है। मेरे पास मेरे पड़ोसी का है, वो लास्ट में एग्जाम फॉर्म भरा था, दोबारा जब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए थे उसका छठी शिफ्ट में आया, बाद में भरा। तो मुझे तो अच्छी तरीके से पता है ना, जो बाद में भरे हैं उनका बाद में आया है, जो पहले भरे हम तो ठीक है तैयारी करते हैं। हमें तो चिंता रहती है कि भाई एग्जाम फॉर्म भर के तैयारी करनी है, क्यों बाद में भरे? हमने स्टार्टिंग में भर दिया, मेरी पहली पारी में आ गया। 116 नंबर एसटी कैटेगरी में लाके 56,000 प्लस रैंक है। मैं क्या करूंगा उसका? नहीं आएगा मेरा किसी में भी आसपास, चाहे कितनी डीवी एलडीसी वाले नहीं कराए। ये बंद होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बंद हो, रिजल्ट दोबारा जारी हो। मैं ये चाहता हूँ। आलोक राज जी को कुछ अता पता नहीं है, कर्नल रहे हैं और ठीक है राजनीति में आ रहे हैं। आप आओ राजनीति में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का नुकसान मत करो। ये जो हत्या हुई है ना बेरोजगारी की, आप जिम्मेदार हो उसके लिए, कोई जिम्मेदार नहीं है। दोबारा रिजल्ट जारी हो, क्या वही लगेगी नौकरी जो छठी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के हैं? 54 बच्चे पास हुए हैं चौथी शिफ्ट में। अगर आपको इतना ही था तो ये दोबारा एग्जाम करा लो। मैं तैयार हूँ आज की आज। 4 लाख जो पास किए ना आपने, आज की आज तैयार हूँ, अभी करवा लो एग्जाम। किसको पता लगे? देखिए युवाओं में काफ़ी आक्रोश है आलोक राज जी के लिए। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं। शुभ नाम आपका? मैं कमलेश कुमार प्रजापति। मैं आलोक राज जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि 150 नंबर का पेपर है, आपने कभी सुना, आप रिपोर्टर हो, कि 150 में से 151 नंबर या ये 150 लिमिट है ना? मैं ऐसे बंदे दिखा दूंगा जिसके 157 नंबर। ये कैसे हो रहा है? मेरे को सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन कहते किसको है? आलोक राज जी को यही नहीं पता है। पता नहीं, सिस्टम का दोष है, सिस्टम का है ही दोष। मतलब या तो यहाँ का सबसे पहले तो देखो, मैं शुरू से इस स्टाफ पूरे जो सिलेक्शन बोर्ड है इसको मैं धिक्कारी मानता हूँ। पूछो क्यों? पेपर जो बनाता है, पेपर सेटर को ये नहीं पता होता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है। वो बाद में एग्जाम होने के बाद में उसको डिलीट करेगा, वो कोर्ट में जाएगा, वहाँ जाएगा। पेपर ही सही बनाओ ना आप, सबसे पहले तो पेपर सही बनाओ, तो ये कोर्ट में भर्ती जाएगी नहीं। दोबारा आप अगर किसी भी भर्ती को पूरी फेयर तरीके से कराना चाहते हो तो उसके सही तरीके से पेपर, जैसे किसी मास्टर माइंड से पेपर तैयार करो, दूसरे से चेक करो, तीसरे से चेक करो, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी, आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि जो बंदा 135 नंबर लेके आ रहा है उसके 30 नंबर जोड़ेंगे तो ये तो 150 से बाहर से ले जाएंगे जाएगा। और जो ईमानदारी से 125 नंबर लेगा है उसके कम हो गए, वो 100 नंबर, उसका नंबर ही नहीं आएगा। तैयारी वो भी 2 साल से कर रहा है, तैयारी वो भी 2 साल से कर रहा है। तो मतलब इनका सिस्टम का यही पता नहीं है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या है। बस एक क्लिक किया, रिजल्ट जारी कर दिया, पीछे चाहे बाहर में जाए कि कोई भूखे मर रहा था, कोई रातों को पढ़ रहा था, उनको कोई अता पता नहीं इस चीज़ का। और खुद यहाँ से डूंगरपुर भग गए, इनको ये नहीं पता। हम कल से परसों से ट्वीट कर रहे हैं कि हम आएंगे आपसे मिलने, हम ओनली ज्ञापन देने तो आ रहे हैं ना। पिछले 2 घंटे से अरे क्या ये हुआ है, कोई भी किसी से तोड़फोड़ किया, कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ से क्या मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा? मंगलग्रह चले गए, आउट ऑफ स्टेशन क्या होता है? मंगलग्रह चले गए, है तो यही ना। ये युवा जब तक नहीं जाएगा, जब तक आलोक राज वापस यहाँ नहीं आ जाता,
उसको आना पड़ेगा और या तो रिजल्ट दोबारा जारी करो या फिर जितने भी बच्चे पास किए हैं हम इस एग्जाम को प्री एग्जाम मान लेंगे कि ये प्री एग्जाम है और मेंस ले लो, हम देने के लिए तैयार है, चाहे 1 महीने बाद में पेपर ले लो, हम सब देने के लिए तैयार है। और अगर उसमें फेयर रिजल्ट निकलता है, हमारा नंबर नहीं है चलेगा, लेकिन बेईमानी नहीं चाहिए, अन्याय बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा एक सवाल है, अगर मेरी एग्जाम पहले लगती है तो मुझे पता नहीं है कहाँ से टॉपिक कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो सामने वाले को तीसरी चौथी पांचवी छठी उनको पता लग गया कि कहाँ से आ रहा है, तो हार्ड कहाँ हुआ? हर एक 7-8 क्वेश्चन प्रत्येक पारी में जो रिपीट हो रहे हैं तो कैसे हार्ड हुआ पेपर? उनको तो पता लग गया। और हम तो पढ़ते हैं, हमारे लिए क्या हार्ड? क्या 150 करके आऊँ मैं? 116 नंबर ले आया, 150 ही करके आ जाऊँ मैं, फिर जनरल वाला कहाँ जाएगा? ठीक है। और दूसरी बात सर, एक बात बताओ, जब रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बाद में जो एग्जाम फॉर्म भराए गए हैं वो 12th पास करके आए सभी बच्चे, उनके लिए तो हार्ड ही था। उनकी क्या तैयारी? बैभाग पढ़ा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, उसको लेके मैंने सोचा यार ठीक है बैभाग में से आएंगे, बी पार्ट में से आएगा पेपर, उसमें तो 7-8 क्वेश्चन आए सारे ही, तो वो तो जीके वाले भी, उनके क्या फ़र्क पड़ता है हार्ड ईजी क्या, वो तो सब रिपीट हो रहे हैं, तो उनको जीके पढ़नी थी। 6-7 क्वेश्चन में क्या कर लेगा कोई? हमने पढ़ा 45 क्वेश्चन आएंगे, वो भी नहीं दिया, और फिर यहाँ पे भी गफला कर दिया, ठीक है। 15 आने तो 25 कर पशु परीक्षर वो बन गए 12th पास वाले, जिनको अता पता नहीं है क्या कैसे बी पार्ट में पढ़े नहीं पढ़े। ये रिजल्ट दोबारा रिवाइज होना चाहिए या फिर एग्जाम दोबारा ले लो मेंस वाली। सर ये रिपीट होते हैं बार बार तो कोई हार्ड नहीं होता, अगले वाले को पता लग जाता क्या आ रहा है मैटर में। सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे आगे एक्शन? सर हम बड़े नेता के पास जाएंगे, किरोड़ी लाल जी के पास जाएंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो जो हमारी बात सुनेगा उनके पास जाएंगे। आलोक राज जी को चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़े खूब, लेकिन किसी की हत्या नहीं हो। बेरोजगारों की हत्या हो रही है, दिन रात मेहनत करके यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ आके मिलता क्या है? 7-7 8-8 साल ओवरेज जो बच्चे हैं ओवरेज हो जाएंगे, उनके क्या फिर क्या बीतेगी उनके? कोई शादी के लिए रुका है कि ठीक है इसमें हो जाएगा तो फिर करूंगा, कोई कर्जा कोई क्या सब चुकाने पे लगे। ठीक है, एक बात है रिवाइज रिजल्ट दोबारा जारी हो सर, मेरी यही मांग है। और जो नौकरी लगे हैं वो छठी और तीसरी पारी के लगे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? और ये नॉर्मलाइजेशन सर, ये सीईटी के एग्जाम नहीं थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर, जो ऐसे नहीं है सीईटी का कि 150 क्वेश्चन है 300 नंबर के हो गए, वहाँ तो 10 नंबर चलता भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 4-5 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए ना। 27 नंबर बढ़ा रहे हो आप। रेलवे का आ गया, टेक्नीशियन का 40 क्वेश्चन करके आ गया, 90 आ गए, ये गलत है सर, ये प्रक्रिया गलत है, बंद हो मेरे रिजल्ट हो दोबारा। सर मेरे 25 सवाल गणित के से आए सही कर दिए, साइंस के 25 सवाल है सही कर दिए, जीके के 100 सवाल है उसमें 83 सही कर दिए। अब क्या करे बंदा अगला? सारे के सारे सही कर दिए तो भी सिलेक्शन नहीं कर रही है। सर ये देखो नंबर देखो मेरे 128 नंबर आ रहे हैं, फिर भी 8,500 रैंक आई है सर। कितना लाएगा ये बताओ मेरे को। ये देखो 128 नंबर हैं, उसके बाद भी 8,500 रैंक आई है। कितनी मेहनत करे सर? अब सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एग्जाम शिफ्ट में हो रही है, उसमें ये जैसे लास्ट शिफ्ट है उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट हो गए सर, और उसमें नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है भाई? हमारी गलती क्या है? हमारे को ये बता दो कि हमारे तो छठी शिफ्ट दो तो उसमें भी देते एग्जाम भाई, चाहे उसमें भी देते, आप पहले में दो आ रहे हो उसमें भी दे हमने, तो छठी में दो तो उसमें देते। तो ये तरीका कौन सा आ गया कि छठी शिफ्ट में कम नंबर आने? कौन सा नॉर्मलाइजेशन का? इसके लिए कौन सा फार्मूला है ये? 40 नंबर का फायदा। और बच्चा कितने नंबर लाएगा? 135 नंबर 150 में माइनस मार्किंग होने के बाद 135 नंबर आ रहे हैं, फिर भी वो बंदा सर्विस नहीं लग रहा, क्या करेगा वो? अब अगर री एग्जाम करवा दिए जाए तो? री एग्जाम का मतलब हमारे कहने का मतलब ये है इसका परिणाम भी दोबारा जारी किया जाए पूरा ही। देखिए यहाँ पे युवाओं की मांग ये है कि दोबारा परिणाम जारी किया जाए। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन इस बार तो पहली और चौथी पारी से एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेन बात ये है कि पटवारी के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, उसमें से भी चौथी पारी से 300-400 बच्चे लगे थे, लेकिन इस बार तो पहली और चौथी पारी से एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा, एक सिंगल बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो अब आप बताओ, इससे बढ़िया पहली और चौथी पारी का एग्जाम ही नहीं कराते आप। नंबर किसके 150 आए हैं, किसके 132 आए हैं, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि पहली और चौथी पारी से एक भी सिंगल बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो एग्जाम ही क्यों करवाया फिर पहली और चौथी पारी में? तो सिलेक्शन ही नहीं लेना था तो एग्जाम क्यों करवाया? हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी शिफ्ट है, जो 6500 सीट हैं, उनको सभी 6 पारियों में बांट दो और 1000 सीटें हर एक पारी को दे दी जाए और दोबारा परिणाम दोबारा जारी किया जाए। मेरा एक दोस्त है, उसके 100 नंबर आए और उसके 30 नंबर बैठ गए, उसके 40 हो गए, वो सिलेक्शन ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी जड़ है नॉर्मलाइजेशन, इसको बंद करना चाहिए, नहीं तो सभी युवाओं के चतुर्श्रेणी परीक्षा में भी ऐसे कैसे गले कटेंगे। जब मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक परीक्षा क्यों नहीं हो सकती?
एक देश में एक ही परीक्षा होनी चाहिए, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम। या तो फिर आप शिफ्ट वाइज बांटते हो तो सारी पोस्ट को शिफ्ट वाइज बांट दो, 6000 पोस्ट है, हजार शिफ्ट वाइज बांट दो। सर मैं मेरी बात बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन क्या है। मैं सर 2021 के अंदर पटवारी का एग्ज़ाम दिया मैंने, मेरे 219 नंबर बने। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके मेरे 217 नंबर कम करके 202 नंबर कर दिए। जब ये स्टार्ट ही हुआ था नॉर्मलाइजेशन तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मेरे को हो गया, चल हो गया होगा, कोई बात नहीं है ना। फिर सर मैं RS की एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ मैं, है ना, इतना कमज़ोर थोड़ी हूँ मैं। अब मैं सर पशु परिचर के अंदर मेरे 130 नंबर है, अब मैं कर्म करके 12 नंबर कम करके 118 नंबर कर दिए उन्होंने। अब मैं कहाँ जाऊँ सर, बताओ आप। जब RS प्री पास कर रहा हूँ, कैसा पेपर आ रहा है, तो मैं कमज़ोर हूँ क्या मैं, है क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये बताओ आप। और पेपर बनाने वाले भी 2021 में पटवारी मुझे अलग कर दिया यहाँ, नहीं मैं 2021 में नौकरी लग जाता मैं सर। हमारे साथ ऐसा हो रहा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, क्या करिए बताओ आप, क्या करिए बताओ। अब जिन्होंने लास्ट में, जिन लड़कों ने लास्ट में फॉर्म भरा है उनका इन्होंने बाद में एग्जाम लिया। अब लास्ट में फॉर्म कौन भरता है, जो पढ़ने में सीरियस नहीं होता है, वही लास्ट में फॉर्म भरते हैं। जैसे अभी 4th ग्रेड में 9 लाख है अभी तक, अगले 10-12 दिन में देखना 20-25 लाख क्रॉस होंगे। पढ़ने वाले तो तुरंत फॉर्म भर देते हैं, ये बाद में भरते हैं। और ये कोई मतलब नहीं होता। आलोक राज जी कहते कह रहे हैं कि किस्मत से नौकरी मिलेगी, तो फिर पढ़ाई का मेहनत है, कोई मतलब नहीं है क्या। ये लड़के की गलती थोड़ी है। आप प्री एग्जाम ले लो, मेंस ले लो, इससे क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे युवाओं की लगातार मांग ये चल रही है कि दोबारा एग्ज़ाम करवा दिए जाएँ, वो एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। हमारे साथ कुछ और भी युवा मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं। मैं डूंगरपुर से आया हूँ। मैं आलोक राज जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप आज डूंगरपुर जाके बैठे हो, हमारी टीमें वहाँ भी तैयार है आपको घेरने के लिए। आप युवाओं को ऐसा धोखा मत दो युवाओं के साथ में। अगर तुमको ऐसा ही करना है तो फिर तुम परीक्षाएं क्यों करा रहे हो, सीधा लगा दो नौकरी, सीधा लॉटरी सिस्टम शुरू कर दो। देखिए देखिए यहाँ पे युवा कुछ और बैठे हुए हैं। पेपर बना रहा है सारे 6 पारियों के 6 टॉपिक में 6 क्वेश्चन उठा रहा है, तो हार्ड इजी कैसे होगा वो पेपर, आप बताओ। एक ही आदमी पेपर बना रहा है और एक टॉपिक से 6 क्वेश्चन उठा रहा है, तो वो कैसे इजी हार्ड हुआ, ऐसे बताओ आप पेपर है कैसे हुआ आप। मेरा नाम नविता सैनी है, मैं पशु परिचर से 4th शिफ्ट से हूँ। मेरी 120 कट ऑफ बन रही थी, OBC फीमेल हूँ मैं, और मेरे 33,000 रैंक आई है। इसमें क्या मतलब है, मैंने सोचा था लास्ट मेरा अटेम्प्ट है, इसमें मेरा रैंक ही 33,000 आ रही है। बेरोजगारों के साथ ये तो धोखा है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे आगे? रिजल्ट दोबारा जारी करूँ। रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम दोबारा करा दिया जाए। एग्जाम कुछ भी हो पर रिजल्ट दोबारा जारी होना चाहिए। पिछली बार जूनियर अकाउंट में भी मेरे 23 क्वेश्चन कट गए, तो मैंने सोचा अब अगली बार अटेम्प्ट करेंगे, इसमें भी मेरे ये सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, क्या मतलब है। सर लेने छठी पारी के थे तो पेपर क्यों करवाए, छठी वाली कोई ले लेते भाई। टॉप रैंक देखो ना 5000 तक, 5000 में कम से कम 4000 छठी पारी के जो, और 5वीं पारी का तो वैसे ही बेचारे है जो। या तो रिवाइज रिजल्ट जारी करो जी, या अगर मेंस का एग्जाम वापस रिपीट करो। इनको पात्रता इसको एज पात्रता मान के वापस हम इतनी दूर से आए, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, मान लो रेगुलर इस चीज़ की हमें जो, और हमको लास्ट में क्या नतीजा मिल रहा है, फेल है हम। हमारे 125 नंबर आए, हम तो वही कट पीट के 100 पे आ गए, और 100 वाला 125 से पहुँच गया। मेरे खुद के 130 नंबर थे, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की वजह से 10 नंबर माइनस हो गए और रैंक लाख के प्लस चले गई। और छठी शिफ्ट में 30 नंबर बढ़ा रहे हो, तो ये कौन सा लोग कैसा व्यवहार कर रहे हो सबके साथ। मतलब या तो सिमिलर व्यवहार करो या एग्जाम रिपीट करो। इतना सर मान लो एक का 100 नंबर है, 100 का मान लो 4th शिफ्ट में है, 12 नंबर घट के 88 हो गए उसके, और जिसके 6th शिफ्ट है उसमें 100 नंबर से वो 125 में होगा, सीधे 35 नंबर का डिफरेंस हो रहा हो, तो 35-37 नंबर का ये कहाँ का होता है। कम से कम न्याय सर जो होता है, जो न्याय करो सभी के साथ, जो मान ले। फिर मेन तो ये जो मतलब टॉप 3000 जो रैंक है, जो तो छठी शिफ्ट की है, उनमें तो कोई रैंक ही नहीं है। 5 शिफ्ट तक के जो कोई बच्चा, एक भी बच्चा नहीं है उसमें। जो फर्स्ट रैंक आया उसके 130 नंबर थे, लेकिन 6th शिफ्ट की वजह से उसके 30 नंबर बढ़ गए, 150 में से 150 नंबर आ गए, 160 नंबर आ रहे हैं उसके। ये कौन सा न्याय कर रहे हो आप। सुनो भाई, 136 नंबर थे, लेकिन वो मेरिट से पीछे हो गया भाई। देखो भाई मेरे 134 नंबर थे, जो आज मैं मेरिट से पीछे रह गया हूँ। 6500 भी रैंक आई है। अब क्या करें, 2 साल इस पशु परिचर के पीछे मैं लगा हुआ था। अब कह रहा है कि आगे करेंगे, आगे कब क्या करेंगे। अब 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, कौन सी शिफ्ट आएंगी, सब किस्मत के भरोसे रहा, तो मेहनत का क्या करेंगे हम। देखिए ये जो पशु परिचर भर्ती का जो परिणाम आया है, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो एक बहुत बड़ा अन्याय है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ में नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा आने के बावजूद उनका इस भर्ती में चयन नहीं होना, और जिनके नंबर कम थे उनके नंबर बढ़ने से उनका चयन होना,
कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियों की जो बात है हमारे सामने आ रही है, उसका ठीक रहा स्टूडेंटों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। जब पूरे देश में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और उसी की एक कड़ी है राजस्थान में जो पशु परिचर का जो परिणाम आया है उसमें लाखों स्टूडेंटों के साथ में अन्याय हुआ है। इसको लेकर आज हम अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। मेरा नाम शेर सिंह जोगी है, मैं NSI राजस्थान का प्रदेश सचिव हूँ। और देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि भीड़ में आज स्टूडेंट अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब तक हम लोग आए नहीं थे तब तक इन लोगों को बाहर रोड पे पुलिस ने रोक दिया है, तो बड़ी मुश्किल से कशमकश करके हम लोग अंदर आए। अब हम लोगों को यहाँ रोक रखा है। आलोक राज जी डूंगरपुर में घूम रहे हैं, पता नहीं कौन सा सैर सपाटा कर रहे हैं। तो मैं आलोक राज जी को कह देना चाहूँगा कि आलोक राज जी कब तक भागोगे? ये छात्रों की जो तरुणाई है इनसे कब तक आप भागोगे? आपको फेस करना पड़ेगा। ये लोग कोई शौकीनी नेता नहीं है, ये लोग मजबूरी में आपसे न्याय मांगने आए हैं, तो आप इनके साथ न्याय कीजिए। और हम लोगों को जैसे आप देख पा रहे होंगे पीछे की बहुत सारी पुलिस भजनलाल की सरकार ने लगाई हुई है। तो मैं भजनलाल जी को सीधे शब्दों में चेतावनी देना चाहूँगा कि भजनलाल जी हम लोग किराए की भीड़ नहीं है, हम लोग छात्र नेता है। आज हम लोग बोर्ड में घुसे हैं, कल विधानसभा में घुसने में टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमारे छोटे भाई बहनों के साथ न्याय करें। पशु परिचर भर्ती का परिणाम आया 4 दिन पहले, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, 6 पारियों में एग्जाम हुई और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ठगी हुई है। एक पारी में 25 से 30 नंबर बढ़ा दिए, चौथी पारी मात्र 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने अपने चाहने वाले लोगों का सिलेक्शन कर लिया। मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये कोई सामान्य ग्रहण की प्रक्रिया थोड़ी है। ये तो आप तानाशाही कर रहे हो, अपनी मनमर्जी कर रहे हो, अपने हिसाब से बच्चों का चयन कर रहे हो। तो हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों किया है आपने? इसको सामान्य ग्रहण थोड़ी कहते हैं। सामान्य ग्रहण ये होता है आप सब पारियों से बराबर बच्चे ले लेते, तो हम यहाँ अन्याय, यहाँ आंदोलन नहीं करते, बात नहीं रखते। लेकिन आपने गलत किया, धोखा किया है और इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब तक कोई सहमति नहीं बनेगी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए और पशु परिचर भर्ती का परिणाम रिवाइज हो, यही हमारी मांग है। धन्यवाद।